तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार। थाना कोसार में जिला इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में पुलिस की कार्रवाई। शहबाज गिल पर इल्जाम है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ बयानबाजी की, इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया, लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाया, इंतशार फैलाया। FIR में कहा गया है कि शहबाज गिल ने मुल्क और फौज में बगावत करवाने, मुल्की इदारों के खिलाफ जंग पर उकसाने और जंग पर माइल करने की भरपूर कोशिश की। FIR के मतन के मुताबिक शहबाज गिल के बयान का मकसद फौज के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाना और साजिश करना था कि फौज में मुख्तलिफ गिरोह बन जाएं। इस तरह फौजी जवानों को अपने अफसरान का हुक्म न मानने की तरगीब देना था। मुलजिम ने सोच समझकर इंतशार फैलाने के लिए बयान दिया कि फौज को कमजोर और तकसीम किया जा सके। शहबाज गिल ने फौज में बगावत पर मबनी बातें ARY न्यूज पर की थी। इमरान खान ने इदारे में तकसीम करने की कोशिश की है। PTI वाले बड़ी गलती कर बैठे हैं, इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल सुबह अदालत में तमाम सबूत पेश करेंगे। ARY चैनल के साथ मिलकर बाकायदा साजिश की गई जिसमें कई किरदार हैं। इन किरदारों की हकीकत मजीद तहकीकात के बाद सामने आएगी। एक साजिश के तहत ये बयाना बनाया गया। ये स्क्रिप्ट इमरान खान की जेर सदारत मीटिंग में बनाया गया। शहबाज गिल ने TV पर बयान में खास तौर से रैंक्स को पुकारा और उन्हें मुखातिब किया। कहा गया कि आपका ज़मीर है और आप जानवर नहीं हैं। इदारे के रैंक्स एंड फाइल में बगावत की कोशिश की गई। फवाद चौधरी की भी ड्यूटी लगी थी कि वो इस झूठे बयानिए को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो बीच से निकल गए। शहबाज गिल के पीछे कौन कौन लोग हैं और निजी TV चैनल के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसकी तहकीकात जरूरी है। ये बात साबित हो गई है कि सान्हे लेस्पेला के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली मनफी मुहिम के पीछे PTI है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, कोई भी इनकी आवाज नहीं दबा सकता। सियासी कारकुनों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया गया है। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि हम इस हुकूमत को कबूल कर लें। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर PTI का अदालत से रुजू करने का फैसला। PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहबाज गिल के अगवा के खिलाफ पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। फहद हुसैन आप एक गीदड़ है, हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। गुलाम साहब शहबाज गिल आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी कबर पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है शख्स के स्टार्स उतारे, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शहर ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। बात सुनना नेशनल टेलीविजन पे आकर पहले बिकता है, बात करता है, फिर तू सियासी। एक मोहतरमा है तो पिंडां ते पता ही है टोटियां दा टोटे की हुंदे ने। तुसी कई बारी मोहरां ते मुक्कियां भी खादियां होणगीਆਂ टोटे वेखण दे। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ आम तरीके ਨਾਲ टोटे छड्डे जाते हैं। अब आप हमारे कपड़े अंडरवेयर बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या देखने और दिखाने का। इमरान खान के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल लोगों पर कीचड़ उछालते आए हैं, सहाफियों से गालिम गलोच करते रहे हैं, बेहुदा अंदाज में घटिया जुमलेबाजी कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान को धमकियां देते आए हैं। शहबाज गिल सियासतदानों के खिलाफ नाजेबा बातें और जाती हमले कर चुके हैं। अभी तो नहीं मालूम कि गिरफ्तार क्या किया है, क्योंकि जो गाड़ियां जिन्होंने उनको उठा के गाड़ियों में डाला गया है उनकी नंबर प्लेट्स नहीं थी और ना ही वर्दी में लोग थे। बनिकाला के चौक पे इमरान खान के घर के बिल्कुल सामने जो है उनको लोगों ने उनकी गाड़ियों पे को तोड़ा, शीशे तोड़े। फिर तो यही नहीं ना पता कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, प्राइवेट लोगों ने किया है, किन्होंने किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल को इमरान खान के घर के सामने से उठाया गया। उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में और वर्दियों के बगैर थे। नहीं मालूम वो प्राइवेट लोग थे या कौन थे। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, ड्राइवर पर तशद्दुद किया। शहबाज गिल को घसीट कर गाड़ी से निकाला गया। मासूद उमर बोले, शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुकूमत की बढ़ती हुई परेशानी की अक्कास है। हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत झूठे मुकदमात कायम कर रही है, आचार पार्टी के हर मनफियत करने का मुकाबला करेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इक़्तिदार से महरूमी ने इमरान खान को पागल कर दिया है। इख्तिलाफ करना हक है, मगर इदारों पर हमला करना और बगावत की तरगीब देना खुली मुल्क दुश्मनी है। पाक फौज को टारगेट करके इमरान खान और उसके हवारी पाकिस्तान के दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि फॉरेन फंडेड पार्टी PTI के फॉरेन स्पॉन्सर्ड फितना इमरानिया का खुफिया बैरूनी एजेंडा सामने है। मुल्क की मईशत की तबाही, आलमी तन्हाई, रियासती इदारों की बेतौकीरी, कौम में नफरत की लकीरें खींचना, प्रोजेक्ट इमरान का यही मकसद था। डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद दुरुस्त थे। साद रफीक ने कहा कि इनकी लंबी जुबानों को लगाम देना और शैतानी दिमागों का इलाज करना होगा। इमरान खान के इत्तेहादी काफ लीग के चौधरी मोनू सिलाई ने कहा है कि बनी गाला की जानिब पेशकदमी का सुना है। पंजाब पुलिस को हिफाजत के लिए भेजा जा रहा है। इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को रोका जाएगा। लोगों को इमरान खान तक पहुंचने के लिए पंजाब के अवाम और पंजाब हुकूमत से गुजर कर जाना होगा। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि उन्हें मोनू सिलाई के बयान का इल्म नहीं। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत बोले, पंजाब हुकूमत जो करेगी आईन और कानून के दायरे में करेगी। रहनुमा नून लीग अता तारर ने कहा है कि बनी गाला की तरफ किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने भी ऐसी किसी खबर की तरदीद की है और इस्लामाबाद पुलिस ने भी। मोनी सिलाही की जानिब से बनी गाला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस भेजे जाने के बयान पर रद्द-ए-अमल में अता तारर ने कहा कि मोनी सिलाही गैर जरूरी रद्द-ए-अमल से गुरेज करें, बताएं वो किस हैसियत से इस तरह के अहकाम दे रहे हैं। उनके ख्याल में वज़ीर आला पंजाब की बिगड़ी औलाद के पास कोई आईनी ओहदा नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हाथ से इक़्तिदार निकलने के बाद से इदारों को निशाने पर लिए हुए हैं। कई अवामी इज्तिमात में इदारे के न्यूट्रल होने पर खुली तनकीद करते रहे हैं। कई बार वो कह चुके हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान कभी न्यूट्रल नहीं होता, इसे हक के साथ होना होता है। मेरा नाम परवेज गुलाम रसूल है। मैंने लाशऊरी तौर पर और गलती से अपने मुल्क और अपने मुल्क की अजीज आर्मी के ऊपर गलत ट्वीट्स की, और ये सब मैंने अपने तौर पे नहीं किया। असल में मैं मौजूदा तौर पे खान साहब की तकरीरें सुनकर और PTI की मीडिया सेल की मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पढ़कर उनसे यानी उनके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी। फौज मुखालिफ ट्वीट करने वाले PTI कारकुन परवेज गुलाम रसूल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। कहा कि वो इमरान खान की तकरीर और मीडिया सेल के ट्रेंड से मुतासिर हुआ। PTI मीडिया सेल के ट्रेंड्स देखकर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ पोस्ट कर दी। उसे संगीन गलती का एहसास हो गया, वो माजरत खा है। उसे कुर्बानियां देने वाली फौज और आर्मी चीफ बेहद अजीज हैं। इससे पहले जुम्मे को भी पाक फौज के खिलाफ मंफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले नौजवान का बयान सामने आया था। मुनीब कियानी ने कहा था कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा। तस्दीक के बगैर झूठे और तौहीन आमेज ट्वीट किए, अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया था। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कियानी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, एक सबीना कियानी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। रहनुमा PTI शहबाज गिल के बयान के बाद पैदा सूरत हाल पर सीनियर तजज़ियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि शहबाज गिल का बयान आर्टिकल 17 और 19 की खिलाफ वर्जी है। अंसार अब्बासी का कहना है कि शहबाज गिल जिस हद तक गए उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दुख इस बात का है कि PTI की सीनियर क़यादत ने बयान की बरवक्त मजम्मत नहीं की। शाहजेब खानजादा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोगों को लगता है कि उन्हें छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन गिरफ्तारी मसले का हल नहीं, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। मुनीर फारूक का कहना था कि इमरान खान और पूरी जमात को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी। FIR दर्ज हो तो गिरफ्तारी तो होगी। जुर्म साबित होने पर शहबाज गिल को 7 साल तक सजा हो सकती है। तज्जियाकार अतर काज़मी बोले, शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुकूमत का सियासी इंतकाम लगती है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुल्की इदारों का मुखालिफ बनाकर पेश करने से सियासी कशीदगी बढ़ेगी।
यौम आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। बहावल नगर में 10,000 लीटर से जायद खालिस दूध की सबील। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में 100 मन हलीम की देग तैयार। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर लंगर का भी एहतमाम। जगह जगह हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगें बांटी गई। मिट्टी के बर्तनों में खीर की तकसीम की कदीम रिवायत बरकरार। पेशावर में सिख बरादरी की जानिब से आजादारों के लिए सबील लगाई गई। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला। 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में लांस नायक शाहजेब, लांस नायक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुरम शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे खुदकुश हमलावर और इसके सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मीर अली में फौजी जवानों के काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत। शोहदा के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करती रहेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वजीर आला सिंध और विफाकी वजीर शेरी रहमान की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना हमले पाक फौज के बहादुर जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। पुलिस ने मटा के बालाई इलाके में दहशतगर्दों का मुहासरा करके DSP को बाजियाब करवा लिया। DSP स्वाद पीर सैयद को सैदुल शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। DSP गुज़श्ता रोज मटा के बालाई इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी हो गए थे। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब सरमाकारी के ऐलान का खैर मकदम। अरब अमारात के सदर का हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के अफसरान की शहादत पर भी इज़हार ताज़ियत। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तर्ज पर डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा था। अहम तब्दीलियों से डिफॉल्ट की सूरत हाल टल गई। सरबराह अवामी लीग मुस्लिम शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने शहबाज गिल का बयान नहीं सुना, इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। हुकूमत को भी बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा कि इनका दिमाग खराब है। रोज़े आशूर के भी शर्म नहीं। असल बात यह है कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही। के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि PTI वाले मुल्की इदारों के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा दरअसल पाकिस्तान की सालमियत और यकजहती पर वार करने के मुतरादिफ है। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। PTI ने पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने की कोशिश की, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। पेमरा ने कहा है कि कुछ TV चैनल्स रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैला रहे हैं। इन चैनल्स के एंकर्स और तज्जियाकारी गलत मालूमात फैला रहे हैं। इस तरह के रुझानात रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। ऐसा मवाद नशर करना पेमरा के ज़ाबिता अखलाक और आला अदालतों के तयशुदा उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। तमाम TV चैनल्स आला अदालतों के फैसलों और पेमरा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हमने हमेशा आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी की हिमायत की है, लेकिन हम डिसइंफॉर्मेशन की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। हुकूमत और दीगर मीडिया इदारों के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कवायद वज़ा करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। बिलखुसूस सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन का फैलाव आज़ाद और जिम्मेदार सहाफत को नुकसान पहुंचा रहा है। PBA के एलामिये में कहा गया है कि सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना और डिसइंफॉर्मेशन की हौसला शिकनी करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। डिसइंफॉर्मेशन से न सिर्फ मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि बेअमनी, अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम को हवा मिल रही है।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आमद डिजिटल कैमरास के जरिए लाहौर समेत पंजाब के शहरों में यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। कहा कि जुलूसों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को छोटे अजला तक भी फैलाएंगे। गुजरात में तालिब इल्म की हाजिर दिमागी और बहादुरी ने सबको हैरत में डाल दिया। मोटरसाइकिल सवार शख्स खातून का पर्स छीनकर भाग रहा था। बच्चा ट्यूशन पढ़कर साइकिल पर वापस आ रहा था। बच्चे ने जैसे ही गली में चोर चोर की आवाजें सुनी, डाकू की बाइक के सामने अपनी साइकिल फेंक दी, जिससे टकराकर वो गिर पड़ा। आगे जाकर लोगों ने मुलजिम को काबू कर लिया। बच्चे की जुर्रत के सोशल मीडिया पर चर्चे। बलूचिस्तान में कल से 13 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल से मुतालिक अलर्ट जारी। PDMA ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। रास्ते में नशेबी और पहाड़ी इलाकों से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने और पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। कहा कल से शुरू होने वाले बारिशों के नए स्पेल के दौरान दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में आज रात से 14 अगस्त तक बारिश का इम्कान। समुद्र में शदीद तूफानी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। थरपारकर, मीरपुर खास और बदीन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दादू, कंबर, शहदाद कोट और जामशोरों के अजला में सैलाबी रेले का खदशा। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्की में अलग अलग वाकयात में 2 पाकिस्तानियों समेत जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले 4 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस को शुबा है कि चारों वाकयात का आपस में ताल्लुक है और इनकी वजह नस्ली तासुब हो सकता है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान का इजहार मजम्मत। कहा 2 पाकिस्तानियों समेत 4 मुसलमानों का कत्ल नफरत पर मबनी जुर्म का साक्षाना है। न्यू मैक्सिको पुलिस से अपील है कि वो कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI का मुबैना छापा। एहलकारों ने घर की तलाशी ली। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि एहलकारों ने तलाशी के दौरान उनके घर में मौजूद एक सेफ को तोड़ा। ये कौम के लिए तारीख वक्त है। ये तलाशी मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात से मुंसलिक थी। छापे के वक्त डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में मौजूद थे। ट्रंप 2024 में मुमकिना तौर पर तीसरी मरतबा सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। और यौम आज़ादी में 5 दिन बाकी। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर शख्स पुरजोश। जगह जगह शर्ट्स, कैप, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल सज गए।